So hello guys, how are you? You are watching Make Him Farid. My name is Abdullah. और आज की वीडियो जो मैंने बनाई है वो इसलिए बिकॉज मेरी लास्ट वीडियो जो थी वो डिलीट हो गई थी फॉर मैंने खुद ने डिलीट कर दी थी कुछ रीजंस की वजह से। वो पता नहीं क्यों प्राइवेट हो गई थी और मेरे चैनल पे शो नहीं कर रही थी। वो मैंने इसलिए बनाई थी कि मैं अपनी रीग्रोथ चेक कर रहा था कि कितनी हुई, और रीग्रोथ मेरी कुछ भी नहीं हुई। तो लास्ट वीडियो में मैंने ऑयल लगाया हुआ था, और ऑयल जब हम लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्कैंटी बाल नज़र आते हैं, और ये ऑयल मैंने नहीं लगाया, लेकिन ये बिना ऑयल के भी स्कैंटी ही नज़र आ रहा है। तो खैर, स्कैंटी तो ये है ही, और ग्रोथ आप देख सकते हैं, अच्छी खासी ग्रोथ हो चुकी है मेरे बालों की। अभी मुझे यहाँ क्राउन पे तो ग्रोथ ज़्यादा शो हो नहीं रही है, लेकिन हाँ, पीछे और बैक में आई हैव लॉट्स ऑफ हेयर, जो कि मेरे पहले भी थे। तो खैर, हमारा जो हेड शेव करने का जो प्रोसीजर था वो तो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और जो मैंने ऑयलिंग वगैरह भी की थी उससे भी कोई बेनिफिट नहीं हो पाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या सिर्फ ऑयलिंग ही सफिशेंट है हेयर फॉल को रोकने के लिए? दैट्स नॉट। सिर्फ ऑयलिंग सफिशेंट नहीं है हेयर फॉल को रोकने के लिए। क्या हेड शेव से कुछ बेनिफिट होता है हेयर फॉल को रोकने के लिए? नहीं, सिर्फ हेड शेव से भी कोई बेनिफिट नहीं होता है हेयर फॉल रोकने के लिए। सिर्फ आपको ये एडवांटेज मिलता है कि अगर आपके छोटे बाल होंगे तो वो कम टूटेंगे, टूटेंगे वो भी, लेकिन कम टूटेंगे। और जब आप हेड शेव कर लोगे तो आपके हेयर बिल्कुल स्कैल्प से मिल जाएंगे, तो वो टूटेंगे ही नहीं। लेकिन जब वो भी थोड़े बहुत ग्रो होंगे, हाफ इंच और 1 इंच, तो वो भी टूटेंगे ही। तो सिर्फ हेड शेव कर लेने से सोच लेना कि अब मुझे हेयर फॉल नहीं होगा, ये भी सच नहीं है। और सिर्फ कुछ ऑयल यूज करने से सोच लेना कि हाँ, मुझे हेयर फॉल नहीं होगा, तो ये भी सच नहीं है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, पूरे 1.5 साल का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि मैं हेड शेव भी कर चुका हूँ और कई तरह के ऑयल भी यूज कर चुका हूँ। तो फाइनली कंक्लूजन ये है कि आपको सब चीज़ें करनी पड़ेंगी जो मुझे लगता है हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए। रोक तो आप कभी भी नहीं सकते, बाल आपके टूटेंगे ही, चाहे मतलब आपके रोज 20 से 50 हेयर ही गिरे, लेकिन वो टूटेंगे ही टूटेंगे, ये 110% है। तो हेयर फॉल को आप बिल्कुल भी ख़त्म कभी भी नहीं कर सकते। हाँ, जो आपकी ये स्कैंटीनेस दिखती रहती है, इसको थोड़ा बहुत आप कंट्रोल कर सकते हो कि जो आपके हेयर हैं वो लंबे टाइम तक, थोड़े लॉन्ग टाइम तक चल जाएं। उसके लिए आपकी डाइट और आपका ख्याल, आप अपने बालों का ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपना स्ट्रेस लेवल कम करें, और स्लीपिंग हैबिट, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सब इश्यूज होते हैं हेयर फॉल के। तो इन सब पे आपको काम करना पड़ेगा। सिर्फ कोई ऑयल यूज करने से, या सिर्फ हेड शेव कर लेने से, या सिर्फ कोई प्रोडक्ट यूज कर लेने से नहीं होगा। इन सब चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको अपनी डाइट भी सही करनी पड़ेगी, आपको बालों का भी ख्याल रखना पड़ेगा, आपको अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट भी यूज करने पड़ेंगे, आपको ऑयलिंग भी करनी पड़ेगी, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्सरसाइज भी करनी होगी। एक्सरसाइज इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर होल लाइफ। अगर आपको बॉडी से रिलेटेड, ये भी हमारी बॉडी का एक पार्ट है, बॉडी से रिलेटेड कुछ भी करना है, आपको बॉडी से रिलेटेड कुछ भी इशू है, तो आपको एक्सरसाइज करनी जरूरी है। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आप जिम में जाओ, वेट उठाओ, नॉट लाइक दैट। लेकिन आपको एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में आपको करनी चाहिए, चाहे वो कार्डियो हो, चाहे वो साइकिलिंग हो, चाहे वो पैदल चलना हो आधे आधे घंटे, 1 घंटे, या फिर वेट एक्सरसाइज ट्रेनिंग हो, तो बेस्ट ही है। भाई, अगर आप वेट ट्रेनिंग नहीं करना चाहते तो कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करें, चाहे घर पे पुशअप्स ही मार लें, लेकिन कुछ ना कुछ करें। कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी है, बॉडी को वर्किंग में रखना। आपका ब्लड सर्कुलेशन सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी प्रॉब्लम होती है कि स्कैल्प में ब्लड जाना
बंद हो जाता है सही से। हमारे जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनमें ब्लड नहीं पहुंच पाता और हमारे हेयर फॉलिकल्स कमजोर होते रहते हैं और उसके बाद वो बंद हो जाते हैं और हमारे हेयर निकल के फिर आते ही नहीं। तो ये भी एक वजह है। तो अब मैं हर चीज़ से फेड अप हो चुका हूँ, ऑयलिंग से भी और हेड शेव करने से भी। तो फाइनली अब मैं डाइट और एक्सरसाइज के ऊपर मैंने अपना फोकस किया है कि मैं अपनी बॉडी को कुछ ना कुछ मूवमेंट में रखूँ, कोई ना कोई एक्सरसाइज करूँ डेली, अपनी डाइट सही रखूँ। एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन। देखते हैं क्या होता है उसके बाद। थैंक यू फॉर गुड बाय।